नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन पेशेंट को कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स बेनिफिशियल होते हैं। तो आपके माइंड में ये टॉपिक सुनते ही आ रहा होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन B12 होगा, ये सब आपके माइंड में आ रहा होगा। बट आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। किसी भी पार्किंसन पेशेंट को अगर ठीक होना है तो उसकी बॉडी में सारे विटामिन और सारे मिनरल होना ज़रूरी है। कुछ खास मिनरल्स के बारे में, कुछ खास विटामिन के बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, वो खराब है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी में सारे विटामिन पूरे रखने हैं। हमने क्या करना है, अपनी बॉडी में सारे मिनरल्स पूरे रखने हैं। चाहे वो आयरन है, सेलेनियम है, बोरोन है, जो भी आपका माइक्रो न्यूट्रिशन तक भी है ना। माइक्रो मतलब बहुत कम भी चाहिए, बॉडी को चाहिए होता है, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, उसको भी हम अपनी बॉडी में पूरा रखेंगे। अब सवाल है कि इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और उसका आंसर बहुत सिंपल सा है। आप सोच के देखो, आपको उसका आंसर पता भी होगा। उसका आंसर है बैलेंस डाइट। अगर आपके खाने में सब कुछ है, खाने में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो खाना हमारे सारे विटामिन और मिनरल को अपने आप पूरा कर देता है। हमें किसी भी टाइप के हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ एक रिक्वायरमेंट जरूर होती हैं जो हमारी एज की वजह से बढ़ जाती हैं, मगर अगर हम उनका ध्यान रख लेते हैं और अपना खाना बैलेंस डाइट रख के चलते हैं तो हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अब सवाल है कि अपनी बॉडी में बैलेंस डाइट कैसे लेके जाएं, और इसका सिंपल सा आंसर है कि आप कोई भी खाना रोज रोज मत खाओ। अगर आप एक दिन चावल खा रहे हो तो एक दिन आपने मक्का खाया, एक दिन बाजरा खाया, एक दिन जौ खाया, एक दिन आपने जो आपका मन करे वो खाया। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ की कमी आपके शरीर में नहीं बन पाती। किसी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी में कोई चीज़ कम है। तो अगर आप एक ही खाना बार बार खाते रहोगे, जो चीज़ ज़्यादा है वो शरीर में ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और जो चीज़ उसमें नहीं है उसकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको पूरा करने का तरीका होता है सर्कुलेटरी डाइट। यानी आप सब कुछ खाते हो, किसी भी चीज़ पे पाबंदी नहीं होती। आप खाना अपना पूरी अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के अनुसार खाते हो। क्योंकि हमने एक चीज़ और देखी है, स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, जैसे हम कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में जो चीज़ की शरीर में कमी हो रही है वो उस लेडी को दे देना चाहिए। ऐसी अर्जेस ना सभी को होती हैं। आपने कभी देखा कि आपका मन कर रहा है, आज मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, आज मुझे रोटी नहीं खानी, आज मैं चावल खाऊंगा, मेरा बहुत मन कर रहा है राजमा खाने का। ये सब क्यों होता है हमारे साथ? क्यों हमारे मन में हमारा मन करता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को आज खाएं? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि लास्ट टाइम जब मैंने राजमा खाए थे तो मुझे शरीर को ये मिला था। अगर बॉडी को वही चीज़ दोबारा से चाहिए तो आपके मन में क्या टेस्ट बनेगा कि आज राजमा खाना चाहिए, आज मेरे लिए राजमा बना दो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। तो आपने पहले क्या करना है, अपने टेस्ट को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है कि आपको अगर छोले खाने का मन है खाओ, राजमा खाने का मन है राजमा खाओ, आपका चिकन खाने का मन है चिकन खाओ। अक्सर पेशेंट गलती क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को ना ओवर कर जाते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि आपका मन कर रहा है, अब किसी का मन कर रहा है चीज़ खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, अब वो पिज़्ज़ा अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, रोज़ खाता है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कभी कभार एक आधा पिज़्ज़ा लेने में हार्म नहीं है, बट अगर आप उसको हैबिट बना लो तो वो हार्म है। अगर पिज़्ज़ा आप बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो तो वो नुकसानदेह हो सकता है। अगर घर में बना रहे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ आटे की एक ब्रेड है, उसके ऊपर हल्की सी आपकी वेजिटेबल्स एंड हल्का सा चीज़ लगा हुआ है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने सब कुछ खाना है, और जितना हो सके होम कुक करो खाने को। इससे क्या होगा, बॉडी में सारे विटामिन मिनरल्स पूरे होते चले जाएंगे। बुढ़ापे में और एक खासकर पार्किंसन पेशेंट के अंदर हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर आता है प्रोटीन। क्योंकि आप क्या हो रहा है, आपकी एज हो रही है 50, 60, 70, शरीर कमज़ोर हो रहा है। अब वो शरीर के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो है प्रोटीन। अगर आपके खाने में प्रोटीन पूरा नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक पूरा नहीं है, आपकी बॉडी डेटोरेट स्पीड से करेगी। अगर डाइट के अंदर प्रोटीन पूरा ले रहे हो, यानी दालें पूरी ले रहे हो, आप मशरूम अच्छी मात्रा में ले रहे हो, आप दूध ले लेते हो, कभी कभी पनीर ले लेते हो, थोड़ा सा चिकन ले लेते हो, थोड़ा सा फिश ले लेते हो, तो इससे क्या होता है कि बॉडी में ना विटामिन मिनरल सारे ऑटोमेटिक तरीके से पूरे हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं कंप्लीट फूड की, तो कंप्लीट फूड में ना मिल्क बहुत अच्छा सोर्स होता है। मिल्क के अंदर सिर्फ एक विटामिन की कमी होती है, वो है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी जैसे दूध से मिलेगा दूध फट जाएगा, इसलिए दूध के अंदर सिर्फ विटामिन सी की कमी होती है, बाकी सारा का सारा विटामिन मिनरल्स पूरे होते हैं। अब जैसे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो हम बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट की तरफ भागते नहीं हैं। हम उन्हें अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनटेक मत करो।
अगर आप मॉडरेट अमाउंट में मिल्क का इंटेक कर रहे हो कोई हार्म नहीं है, बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर दोगे कि मिल्क ही पीना है, दूध रोटी लेनी है, दूध ब्रेड लेना है, दूध बिस्किट लेना है, तो वो दिक्कत कर जाएगा। तो आपने क्या करना है, साइकिल रोटेशन, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, और कोशिश करो कि 95% आपका जो खाना है वो वेजिटेरियन हो। सिर्फ 5% आप अपने डाइट के अंदर नॉन वेज ले सकते हो। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 5% का मतलब ये होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक मील आपकी नॉन वेज हो सकती है, क्योंकि दिन में अगर आप 3 मील लेते हो, 3 बार खाना खाते हो, और 7 दिन के अंदर कितने खाना हो गए, 21 बार में से सिर्फ एक टाइम का खाना आप ऐसा खा सकते हो जो नॉन वेज हो। हद से 2 बार कर लो, बट अगर आप रोज नॉन वेज खाओगे तो उससे भी पार्किंसन पेशेंट को नुकसान देखने को मिल जाता है, क्योंकि नॉन वेज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जब हम नॉन वेज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स है ना, हमारी जो आंतें हैं, हमारा जो पेट है, हमारा जो लीवर है, वो भी उसी उम्र का है जो आपकी उम्र है। मान लो कि आपकी उम्र 17 साल है तो आपकी आंतें भी 70 साल पुरानी है, लीवर भी 70 साल पुराना है, कमज़ोर हो चुका है। तो हमने क्या करना है, हमने वो नॉन वेज आइटम को चूज करना है जिसको डाइजेस्ट करना आसान हो। तो हम क्या करेंगे, हम मटन नहीं खाएंगे, हम बीफ नहीं खाएंगे, हम पॉर्क नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम खाएंगे फिश, हम खाएंगे एग्स, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपकी बॉडी में सारे विटामिन पूरे हो जाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है एज के साथ साथ, वो है कैल्शियम का, क्योंकि अब आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं। तो जब आप अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हो तो साथ में कैल्शियम का भी ध्यान रखो। कैल्शियम आप सप्लीमेंट से भी पूरा कर सकते हो, कैल्शियम आप डाइट से भी पूरा कर सकते हो। और मैं क्या एडवाइस करता हूँ, अगर आपकी बॉडी में कमी है तो उसको आप सप्लीमेंट से पूरा कर लो। अगर आपकी बॉडी में कमी नहीं है तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, वो सफिशिएंट होती है आपकी हड्डियों के लिए भी। आपने बस क्या ध्यान रखना है कि कैल्शियम रिच आइटम आपने ज़्यादा खानी है। अगर हम इतना कर देते हैं हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। तो किसी भी कमी को पूरा करने के लिए हम हेल्थ सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर शरीर में उसकी कमी नहीं है तो हमें उसे पूरा करने के लिए अलग से मेडिसिन या हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से अक्सर लोग आयरन के लिए कर रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन 11, 12, 13 चल रहा है, आयरन की टैबलेट खा रहे हैं, नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम आयरन की टैबलेट लेते हैं, जब हमारा हीमोग्लोबिन पूरा है, तो उसी आयरन से हमें कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, स्टूल हार्ड हो जाता है और स्टूल ब्लैक हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनाता है, डाइजेशन अपसेट हो जाता है, जो हम खाना और खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी है तो पूरा करो हेल्थ सप्लीमेंट से, वरना खाने पे बहुत ध्यान दो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उसका ध्यान दो, और अपनी अंदर की जो इच्छाएं होती है ना उसे पूरा ज़रूर करो, क्योंकि वो आपकी शरीर में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ही आपके अंदर डेवलप हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मैंने ये तो नहीं बताया कि कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल पूरा करना है, बट आपको किस तरह से चलना है, अपनी बॉडी में किस तरह से अपने खाना डालना है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।